बोलिए विशेष सूचना है। मैं जिसको उन सुदामा के बारे में सुखदेव स्वामी कहते हैं, कृष्णात् कश्चिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा कौन है? भगवान नारायण के सखा हैं, ब्राह्मण हैं और ब्रह्मवित्ती से जीवन पालन करने वाले हैं सुदामा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी इंद्रियों से विरक्त हैं, इंद्रियों में फंसे नहीं है, वो प्रशांत आत्मा है। हमारी आत्मा क्या है? छटपटाती रहती, लेकिन सुदामा जो है विरक्त है, प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिय हैं। और इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय उनके कोई भी इंद्रिय उनको अपने वश में नहीं कर सकती। विषयों से विरक्त प्रसन्न चित्त रहने वाले सुदामा के घर में अत्यंत दरिद्रता है, लेकिन सुदामा के मुख में कभी ये नहीं दिखता कि वो दुखी हैं। इस प्रकार सुदामा जो है भगवान के मित्र हैं और सुदामा भगवान के मित्र होने के साथ में भैया एक दिन बड़ी दरिद्रता है। केवल सुदामा जी का नियम क्या है? 5 घरों में जाते हैं, बजाते रहिए भैया, 5 घरों में जाते हैं और 5 घर में जाकर के सुदामा जी 5 घर में जाकर के सुदामा जी खड़े हो जाते, भिक्षा मांगते नहीं। और 5वें से 6ठे घर में सुदामा नहीं जाते। पांच घर में जो मिल गया उसी घर में, उसके बाद कल दूसरे 5 घर में, फिर दूसरे 5 घर में। सुदामा अगर चाहें तो इतने ज्ञानी सुदामा है कि बड़े बड़े यज्ञ हवन करा करके सुदामा चाहे तो लक्ष्मी का भंडार भर ले। किसी की कुंडली देख करके सुदामा चाहे तो पैसे का भंडार भर ले, लेकिन सुदामा प्रशांत आत्मा है, लालच नहीं है सुदामा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सुदामा जी के घर में हफ्ते हफ्ते भर खाने के लिए नहीं जुटता। उनके बच्चे जब दूध मांगते हैं तो सुदामा की पत्नी जो सुशीला है चावल को धुल देती हैं और चावल का पानी जब सफेद हो जाता है तो उसको कहती है पुत्र दूध है पी ले। लेकिन इतनी सती नारी है कि कभी अपने पति के ऊपर जाकर के पति पे जोर नहीं डालती, पति को उलाहना नहीं देती कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया तुमसे विवाह करके। जिस पत्नी ने अपने पति से यह कह दिया कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया तुमसे विवाह करके, उसी दिन उसका सतीत्व समाप्त हो जाता है। ऐसी सती नारी। और इस प्रकार सुदामा जी के घर में जब भगवान ने देखा है कि सुदामा आ नहीं रहा है तो एक दिन सुदामा खुद ब्राह्मण का भेष बना करके सुदामा जी के घर में संत का भेष बना करके गए हैं। उस समय सुदामा कहीं गए हैं और भगवान ने भिक्षा मांगी है। सुशीला आज रो पड़ी है सुशीला कि मेरे घर में अतिथि आया है। देखो हमारे यहाँ एक नियम है, मांगन मुआ समान है, जो कछु मांगन जाए उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकलत। जो मांगने गया है वो तो पहले ही मरे के समान है, शास्त्रों में कहा गया है। और जो मांग रहा है अगर आपके पास है और फिर भी आपने मना कर दिया तो आप उससे पहले मर गए। इसलिए हमारे यहाँ जो है अगर तो दे देना चाहिए। और अतिथि सेवा, जिसके घर से अतिथि नाराज होकर के चला जाता है, अतिथि रुष्ट होकर के चला जाता है, ध्यान दो उसके घर की लक्ष्मी चली जाती हैं। आजकल की बहुएं आ रही हैं, कहती हैं सासू माँ आपके मेहमान हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप सेवा करिए, मैं से खाना वाना बनाने वाली नहीं। ऐसी बहुएं आ रही। अतिथि जिस घर से रुष्ट होके जाए उस घर की लक्ष्मी चली जाती है भैया। इधर आज सुशीला ने रो दी है सुशीला, क्योंकि सुशीला के घर में ब्राह्मण संत को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन झूठ मना भी नहीं कर सकती। तब सुशीला ने कहा है प्रभु एक माह दुई पाख में दुई एकादशी होई,
हमरे तो गिरिधर गोपाल नित्य एकादशी हो। मना नहीं कर सकती, अतिथि को भोजन नहीं दूंगी। कहती है कि भगवान ने तो 1 माह द्विपाक में लोगों के घर में 2 एकादशी दी है। लोगों के घर में 2 ही दिन चूल्हे नहीं जलते। पहले के समय में एकादशी पे चूल्हे नहीं जलते थे। लेकिन धन्य है मेरे प्रभु, भगवान को उलाहना नहीं देती, भगवान को हाथ जोड़ करके कहती है कि धन्य है मेरे नारायण, जिन्होंने मेरे घर में नित्य एकादशी कर दी। हमारे घर में नित्य व्रत रहता है, चूल्हा नहीं जलता। इसलिए संत भगवान ने कहा है, अरे देवी, मैंने तो सुना है तेरे पति का मित्र द्वारिकाधीश है, और जिसका मित्र द्वारिकाधीश भगवान नारायण हो, उसका मित्र दरिद्र हो, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान खुद संत वेद में कहते हैं कि हे देवी, एक बार अपने पति को द्वारिका भेजो, एक बार अपने पति को द्वारिका भेजो। अब आज भगवान ऐसा कह करके गए हैं, और जैसे ही भगवान गए हैं तो सागर से सुशीला मैया भगवान गए हैं, और उधर से सुदामा जी आए हैं। आज सुशीला ने कहा है कि हे प्रभु, मैंने सुना है आपके मित्र भगवान द्वारिकाधीश हैं, लक्ष्मीपति हैं, एक बार आप जाइए तो सही। भगवान कहते हैं, नाना देवी, मित्र से मांगने नहीं जाना चाहिए। मित्र को हो सके तो दे दो, लेकिन मित्र से मांगने नहीं जाना चाहिए। मित्र दुख जे न होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसका मुख देखने से पाप लगता है। और आजकल के मित्र कहते हैं, कहाँ हो? बोले यहाँ पे हैं। अरे चले आओ, बड़ी वाली बोतल लेके आए हैं। अपने मित्र को क्या सिखा रहे हो? अधर्म सिखा रहे हो। कैसा मित्र है? और मित्र का कार्य क्या है कि अपने मित्र को धर्म पर चलना सिखाए, खुद भी धर्म का अनुसरण करे, और अपने मित्र को भी गलत रास्ते से हटा करके सद रास्ते पर लेके जाए। जो आपको पिला रहा है वो आपका मित्र कभी नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना। इस प्रकार से भगवान से सुशीला ने कहा है, प्रभु, मैंने तो सुना है आपके जो मित्र हैं विप्रन के भगत, वो जगत के विदित बंधु, और लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी हैं। मैंने तो सुना है वो ब्राह्मणों के बंधु हैं, और जगत के बंधु हैं, ब्राह्मणों के भगत हैं, और वो तो सभी की सुध लेते हैं। और बड़े एक चटसार कहीं तुम कहियो बार। और यहाँ तक मैंने सुना है गुरु के आश्रम में आप लोग एक साथ पढ़े हैं। लोचन अपार वो तुम्हें ना पहचानी है, क्या वो आपको पहचानेंगे? नहीं। इस प्रकार से सुधीसा कहती है, एक दीन बंधु कृपा सिंधु फिर गुरु बंधु। एक तो वो दीन बंधु हैं, दूसरे कृपा सिंधु हैं, और फिर वो आपके गुरु बंधु हैं, गुरु भाई हैं। और तुम सो को दीन जानी जिए नहीं जानी है, क्या वो आपको गले से नहीं लगाएंगे? और नाम लेत चौगुनी द्वार गए सौगुनी, और देखत सहस गुनी प्रीत प्रभु मानी है। जिनका नाम लेते 1 गुना फल मिलता है, 100 गुना फल मिलता है, और दाल गए पे 100 गुना फल मिलता है, और जिनको देखने से सहस्त्र गुना फल मिलता है, उन भगवान को एक बार तो उनके दरबार में जाइए। सुदामा जी गुस्सा गए हैं। सुदामा कहते हैं, बार बार यही कहती है, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, 8 याम यही रथ खानी है। तो हे देवी, मैं लालची नहीं हूँ, मैं अपने मित्र के दरवाजे पर मांगने नहीं जाऊंगा। अगर तुझे रहना है तो रहो, नहीं प्रभु ऐसा मत बोलिए। एक बार तो अपने मित्र के घर पे जाइए। फिर बार बार कहती है, सुदामा से फिर बोली है कि हे प्रभु, आपको लगता है कि आपकी पत्नी लालची है। सुदामा से बोली है कि आपको लगता है आपकी सुशीला लालची, तो मैं लालची नहीं। को दो सावा जुरतो भरी पेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठैती। अगर कोदो सावा भी आपके घर में
के जुटता तो मैं दूध दही खाने की शौकीन नहीं हूँ नाथ। और शीत व्यतीत भय तिथिहात ही हो हटती पर तुम्हें न हटती। इतनी भयंकर ठंडी में मेरे बालक जब सिकुड़ जाते हैं ठंड में, उनको उड़ाने के लिए एक वस्त्र नहीं, मेरे बच्चे पशुओं की तरह चिपके रहते हैं। उनको देख करके मुझे अपार कष्ट होता है। 7-7 दिन मेरे बालक बिना खाए पड़े रहते हैं और उनको देख करके मेरा कलेजा छीन जाता है नाथ। फिर कहती है सुशीला, जो जनती हंस हरि तो पियो, क्यों द्वारिका ले मैं तुम्हें पठती। कहती हैं कि अगर मैं ये जानती नहीं कि वो आपके मित्र हैं तो मैं हट करके आपको पठाती नहीं, मैं ऐसे ही रह लेती। और फिर कहती है, या घर तो कब हो न गयो प्रभु, टूटो तावा फूटो कठौती। मैं जिस दिन से उतरी हूँ उस दिन से मैंने देखा है इस घर से वो टूटी तावा और फूटी कठौती कभी नहीं गई। एक साड़ी पहन लेती हूँ तो उस साड़ी को पहनने के बाद मुझे दूसरी साड़ी नहीं कि मैं नहाती नहीं कई दिन की। अगर मैं नहा लूंगी तो मेरे पास दूसरा वस्त्र बदलने को नहीं है। हे नाथ कृपा करें और एक बार जाए द्वारिकाधीश के शरण में। मुझे भरोसा है कि द्वारिकाधीश जरूर आपकी सुनेंगे। बार बार जब सुशीला ने कहा है भैया आज भगवान के दरबार पे जाने के लिए सुदामा तैयार हुए हैं। सुशीला मैया गई है, 2-4 घर से चावल मांग करके लाई है और चावल ला करके उसको कपड़े में लपेट करके दिया है। और कपड़े में लपेट करके जब दिया है भैया भगवान के दरबार में आज सुदामा जा रहे हैं भगवान से मिलने। और जैसे ही सुदामा गए हैं उनके पैर में कंटक जाल बिछ गए हैं, पैर छिल गए हैं, पैर में उनके भैया बड़े बड़े फफोले पड़ गए हैं। और आगे जाकर के भगवान सुदामा के द्वार पर जा रहे हैं और जाके दरवाजे पर पहुंचने से पहले वृक्ष के नीचे सो गए। और जैसे ही वृक्ष के नीचे सोए हैं भगवान ने माया का अनुसरण किया है और माया का अनुसरण करके भगवान ने सोते सोते सुदामा को अपने राज्य में बुला लिया है। और अपने राज्य में बुला लिया। इधर सुदामा जब उठे हैं और जब सुदामा उठे हैं तो क्या देखते हैं कि मैं तो कहाँ जंगल में सोया था और कहाँ मैं नगर में। ऐसे व्यवस्था भंग मत कीजिए, अपने स्थान पर ही बैठे रहिएगा। कहा है वीरेंद्र प्रधान। इधर सुदामा जी गए हैं और अब सुदामा जी जब जा रहे हैं तो जाकर के दरवाजे पर खड़े हैं और पूछते हैं भगवान द्वारिकाधीश का महल कहाँ है, कन्हैया का महल कहाँ है। जाकर के देखे हैं और जाकर के जब अपने द्वारपालों से कहा है, द्वारपालों ने जाकर के बताया है, नाथ एक भिक्षुक खड़ा और विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कछु नहीं कहता प्रभु से काम। हे नाथ दरवाजे पर एक भिक्षुक आकर के खड़ा है और भिक्षुक ऐसा खड़ा है जो अत्यंत दुर्बल है, जिसके पूरे शरीर की हड्डियां छलकती रहती हैं। ना तो उसके शरीर पर वस्त्र है, ना तो वो ठीक से लगता है कई दिनों से खाने को पाया है, अत्यंत दुर्लभ लगता है, बीमारी से ग्रसित है। और फिर कहते हैं भगवान उसका वेशभूषा क्या है, तो फिर द्वारपाल बताते हैं शीश बना न छगा तन पे प्रभु, जाने को आई बसे यही ग्रामा। ना तो उसके शीश पर पगड़ी है, ना तो तन में कपड़े हैं, वस्त्र हैं। और कहते स्त्री धोती फती सिलती दुपटी, तन पाए उपाहन को नहीं सामा। एक धोती पहन रखी है और धोती भी कैसी है, फटी है और कई जगह से वो धोती सी हुई है। और यहाँ तक कहें नाथ उसके चरण में चरण पादुका भी नहीं है। फिर
कहते हैं द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकितो वसुधाभिरामा। हे प्रभु, महल के दरवाजे पर एक दुर्बल विप्र खड़ा है और विप्र खड़ा होकर के आपके राजमहल को देख रहा है और राजमहल को देख रहा है और फिर क्या कहता है, पूछत दीन दयाल को धाम, अब बतावत आप नो नाम सुदामा। बार बार भगवान दीन दयाल के धाम को पूछता है और अपना नाम बताता है सुदामा। और जैसे ही भगवान सुदामा सुने हैं, भगवान सुदामा का नाम सुनते ही भगवान राज अपने राजमहल से उठ करके खड़े हुए हैं और राजगद्दी से उठ करके प्रभु की सारी सभा खड़ी है। भगवान वे दाऊ खड़े हो गए, सारी रानियां खड़ी हो गई और भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं। नाम सुदामा का सुन के प्रभु दौड़े दौड़े आए, भगवान दौड़े दौड़े गए हैं और सखा सखा चिल्लाते प्रभु महलों से बाहर आए। हा सखा, हा सखा, हा सखा, भगवान इतना विलाप कर रहे हैं। रोते हुए सा भगवान ने जाकर के आज सुदामा को गले से लगाया है और जैसे ही सुदामा को गले से लगाया है, भगवान फपक करके रो पड़े हैं। उधर सुदामा रोता है और उधर भगवान रोते हैं। धन्य है भगवान की करुणा, धन्य है भगवान की कृपा, धन्य है भगवान का कटाक्ष जो अपने दीन भक्त को भी अपने गले से लगाते हैं। भगवान ने आज अपने मित्र को गले से लगाया है और भगवान सुदामा को ले जा करके अपने महल में लाए हैं। सारे सभा खड़ी है, रानियां खड़ी हैं, सब सोच रही हैं कि ये कौन है, कौन इतना बड़भागी है जिसको आज भगवान अपने गले से लगाते हैं। ला करके भगवान ने शिव को तो अपने चरण का जल दिया, गंगा ब्रह्मा के कमंडल में जल दिया, लेकिन धन्य है भगवान आज उस सुदामा ब्राह्मण को गले से लगा करके भगवान अपने महल में लाए हैं। और महल में ला करके भगवान ने सबके देखते देखते भगवान सबसे जल मंगाया है। रानियां जल लेने गई हैं और इधर भगवान ने क्या किया, देखा है सुदामा जी को और सुदामा जी ने देख करके देखिए हमारे बीच हमारे अतिथि श्री प्रमोद कुमार जी, जो बहुत ही जिनके ऊपर ठाकुर जी की हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल बिछे पुनि जोए। देखते हैं बिवाई फटी हुई है पैरों में और उस बिवाई में कांटों का जाल बिछा है। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन वोए। हे सखा, इतना दुख पाया, तुम आए क्यों नहीं मेरे पास? एक बार तो तू द्वारिकाधीश के दरवाजे पर आता। और भगवान देख करके आज अपने सुदामा के चरण को अपने हाथ में लेकर के चूम रहे हैं और चूम करके भगवान कहते हैं, हाय महादुख पाए सखा तुम आए ते न किते दिन बीते। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने सोचा कि अगर मैं गंगा के जल से विप्र का चरण धोऊंगा तो वो गंगा मेरे चरण से निकली है, उस चरण से मैं अपने विप्र का चरण नहीं धुल सकता। भगवान इतना रोए हैं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी पराते को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने पानी परात को नहीं छुआ। भगवान इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि आज भगवान के अश्रुओं से आज भगवान ने सुदामा का चरण धुल दिया। भगवान ब्राह्मण्य देव है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो
हम विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान कहते हैं सुदामा जैसे ब्राह्मणों का प्रताप है, सुदामा जैसे, भृगु जैसे, अत्रि जैसे, वशिष्ठ जैसे ब्राह्मणों का प्रताप है कि मैं विप्र प्रसादात धरणी धरो, हमने पृथ्वी को धारण किया हूँ। और विप्र प्रसादात अजिता अजितो, हम विप्रों के प्रसाद से मैं अजित हूँ। और विप्र प्रसादात कमलावरो, हम मैं लक्ष्मी का पति हूँ। और धन्य है विप्रों का प्रसाद मम नाम रामम। आज भगवान ने चरण पखारा है और अहर भगवान बैठाए हैं। भगवान ने पूछा है, कुछ भाभी ने दिया है। सुदामा जी संकोच में नहीं देते, ये नहीं छिपाते नहीं है। सुदामा संकोच में नहीं देते कि कहीं मेरे मित्र को मेरी स्थिति का पता न चल जाए, और मेरी स्थिति का पता चलेगा तो मेरा मित्र दुखी होगा। इसलिए अपने मेरा मित्र दुखी ना हो, इसलिए उस चावल को छिपाए हैं। लेकिन ठाकुर ने आज चावल दिया है और पहली मुट्ठी खाई है तो भगवान ने आज सुदामा को पहला लोकदान दिया है। दूसरी मुट्ठी खाई है तो आज फिर भगवान ने सुदामा जी को दूसरा लोकदान दिया है। और जैसी तीसरी मुट्ठी खाना चाहते हैं तो आज जाकर के रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया है और कहती कि हे प्रभु, आपने अपनी मति कहाँ रखी है। मन में ही कहते हैं रंग ही आप समान कियो, आज तो आपने रंग को अपने समान कर दिया है और आप ही होवन चातु भिखारी। क्या आप तीसरा लोक दे करके भिखारी होना चाहते हैं? थोड़ा इस विप्र का प्रसाद हमें भी दे। रोक दिया है। भगवान कहते हरि देवी, भगवान के और भक्त के बीच में तू क्यों आ रही है? पहली बार मेरा भग सबरी जी के बैर सुदामा के तंदुल, हरसी हरसी मन पाओ रचिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रचिया। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा का उद्धार किया है। आगे सुदामा जी दूसरे दिन लौटे हैं। कथा भैया जल्दी जल्दी सुनो, समय नहीं रहता। इधर भगवान गए हैं और जहाँ पर सुदामा जी की टूटी झुपड़िया थी वहाँ पर कंचन महल जड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी डर गए हैं, कहीं रातों रात में किसी राजा ने मेरे राज्य पर आक्रमण करके यहाँ कब्जा तो नहीं कर लिया। उधर सुशीला आई है और सुशीला ने आरती उतारी है, सब कुछ किया है, प्रभु महल में चले। सुदामा जी कहते हैं नाना देवी, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। तू दाम चाहती थी, आज भगवान ने तुझे दाम दे दिया, और मैं राम को चाहता था, आज मुझे मेरे राम मिल गए। कहते हैं कि कभी सुदामा जी उस महल में नहीं गए। उसी महल के बाहर एक कुटी बना करके सुदामा जी भजन करते हुए अपना जीवन बिताए। आगे चल करके भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों को वापस लाया है। और इस प्रकार भगवान ने, वेदों ने भगवान की स्तुति करी है और वेद भगवान की स्तुति करके जाते हैं। शिव जी प्रकट हुए हैं, भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की स्तुति करी है। भृगु जी द्वारा त्रिदेव की परीक्षा ली गई, भगवान भृगु गए हैं और त्रिदेवों की परीक्षा ली है। इस प्रकार एक दिन की बात है, अब भगवान को अपनी लीला का स्मरण करना है। और जब भगवान को अपनी लीला का स्मरण करना है भैया, तो भगवान ने लीला रची है और लीला रच करके भगवान खुद ही अपने वंश का विनाश करना चाहते हैं। सारे भगवान के यदुवंशी गए हैं और वो याताताई हो गए हैं और जाकर के उन्होंने मदिरा का पान किया है। और मदिरा का पान करके उन्हें यदुवंशियों में सबसे सुंदर सांब है।